अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। लास्ट टाइम जो है वो हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में कुछ पढ़ा था और बायोटेक्नोलॉजी का जो है वो रोल पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी आजकल के दौर में हमारे लिए किस तरह से मुफीद है, किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज जब हमने पढ़ना है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या मुराद है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम जीन्स को बॉडी के अंदर आल्टर करते हैं, यानी उसकी एडिटिंग करते हैं, उसको चेंज करते हैं, ठीक है। या कोई जीन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करते हैं, या किसी भी जीन को रिमूव करते हैं, या आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर अगर सपोज हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ना वो किसी जीन को कट करना है, तो जैसे आप कपड़ा काटने के लिए सीजर का इस्तेमाल करते हैं, तो जीन को कट करने के लिए हम एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उन एंजाइम्स को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम कहते हैं। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद आपको मिले, उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे हमने जो है वो इसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़नी है। सबसे पहले बेटे हम बात कर लेते हैं जीन एडिटिंग के हवाले से। जीन एडिटिंग क्या है कि एक ऐसी टेक्निक है कि जिसके अंदर साइंटिस्ट जो है वो डीएनए के अंदर कुछ चेंज लेकर आते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि आप डीएनए को या तो ऐड करवाते हैं, या रिमूव करवाया जाता है, या आप उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करवा देते हैं। यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में इसको जो है वो आप ऐड करवा देते हैं। ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से डीएनए लेकर आप जो है ना वो उसमें जो एक्सेप्टर होता है उसके अंदर आप उसको ऐड कर देते हैं। इन शॉर्ट यानी अगर कोई भी बीमारी आ चुकी है, आप ज़ाहिर सी बात है अगर कोई विरासती बीमारी है, तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि उसको जो है ना वो कहाँ पे मौजूद होती है, आपके डीएनए में, आपकी जीन्स में। अगर आप जीन्स को ठीक कर लो तो वो आपके पास बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इससे जो है वो बेटे आप एबनॉर्मेलिटीज जो है ना वो उसको क्या कर सकते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप इसको क्योर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जेनेटिक डिजीज यानी जो विरासती बीमारियां हैं, लाइक सिकल सेल एनीमिया है, ब्लड डिसऑर्डर है, इसी तरह सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये भी एक लंग डिजीज है। तो ये विरासती बीमारियां होती हैं। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि उनकी ये कोशिश है कि ये ऐसी बीमारी को क्या किया जा सके, जीन एडिटिंग के थ्रू जो है वो कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह इम्प्रूविंग क्रॉप्स कि ऐसी जो है ना वो आप क्या करें कि जो है ना वो क्रॉप्स वगैरह को जो है ना वो तैयार करें कि जो पेस्ट रेजिस्टेंट हों, जो वेदर रेजिस्टेंट हों, यानी जो इन शॉर्ट के जो आपके पास जो है ना वो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को जो है ना वो फेस कर सकें, और आपको जो है ना उसके ऊपर कोई मेडिसिन वगैरह या पेस्टिसाइड के ऊपर लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, या आपकी जो फसलें हैं वो जल्दी तेज़ी से ग्रो करें, आपको फर्टिलाइजर्स की जो है ना वो भी ज़रूरत ना पड़े। तो gene editing can create crops that grow faster, resist pest and disease, and survive drought better. ठीक है। और एग्जाम्पल वायरस रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ टोमेटो एंड टोबैको हैव बीन डेवलप्ड। एक जो है ना वो वायरस है टोबैको मोज़ेक वायरस, वो टोबैको के प्लांट के ऊपर जो है ना वो इफेक्ट करता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि ऐसा प्लांट बना लिया टोबैको का कि जो है ना वो क्या करता था, वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस रखता था। इसी तरह मॉडिफाइड वैरायटीज ऑफ सोयाबीन, कॉर्न, टोमेटो और कॉटन जो है ना वो भी बना ली गई हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ही। फिर प्रोड्यूसिंग बेटर मेडिसिन के जीन एडिटिंग से जो है ना वो आपने क्या किया कि जो है ना वो ऐसी जो है ना वो मेडिसिन बना ली। लाइक हमने बात की थी इंसुलिन के हवाले से, तो इंसुलिन भी आपने कैसे बनाई, हमने जो है वो बैक्टीरिया की मदद से ही बनाई, और बैक्टीरिया आगे फिर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये सवाल जो बेटा आपका जीन एडिटिंग का जो सवाल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आपने एज इट इज करना है।